नमस्कार दोस्तों, आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की सक्सेस स्टोरीज में हम बालों से जुड़ी एक समस्या, हेयर एलोपेशिया से ग्रसित एक पेशेंट प्रीतपाल सिंह राजपूत जी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो लगभग 2 साल से इस समस्या से परेशान थे और कई घरेलू उपाय अपनाने के बाद भी फर्क न दिखने पर उन्होंने डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से संपर्क किया और उनकी सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों को अपनाया और आज वे खुशहाल जीवन जी पा रहे हैं। आइए मिलते हैं प्रीतपाल सिंह राजपूत जी से और जानते हैं उनसे मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की हेयर एलोपेशिया पर जीत की एक सक्सेस स्टोरी। नमस्कार, मेरा नाम प्रीतपाल सिंह राजपूत है। मैं यूपी से हूँ। मेरा जिला ललितपुर लगता है और ग्राम बमौरी कला है और मैं यहाँ इंदौर में रहता हूँ और यहाँ पे काम कर रहा हूँ। करीबन 6 साल से कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मेरे को 2 साल पहले ये मेरे बालों में एलर्जी हुई, जो भी हुआ, एलोपेशिया बीमारी बोलते उसको, वो हुआ। तो मैं बहुत परेशान रहता था। करीबन 2 महीने परेशान हुआ। यूट्यूब पे देख देख के ट्रीटमेंट भी करा मैंने। यूट्यूब से कोई फायदा नहीं हुआ, मेरे को नुकसान हुआ उससे। कोई बोलते हैं प्याज का ये लगाओ, कोई बोलते वो उसका लगाओ, तो उससे कोई फायदा नहीं होता है। मैं तो यही चाहूँगा वो इलाज मत करें, कोई भी ट्रीटमेंट मत लें, क्योंकि उसमें कोई फायदा भी नहीं है। फालतू परेशान होना है और फालतू खर्चा करना, उसमें कोई मतलब नहीं है। मेरा एक दोस्त रहता था मेरे साथ में, मतलब काम भी करता था, उसने बताया था उसका किडनी का ट्रीटमेंट चल रहा था डॉक्टर अर्पित चोपड़ा के पास। तो उनने मेरे को बताया, तो मैं उनके साथ में गया। मैंने बोला नहीं, मेरे को भी लेके चलो। तो बोला लेके चलेंगे। 2-4 दिन रोज हुए, वो लेके मेरे को वहाँ पहुँच गए। तो डॉक्टर साहब ने फिर सलाह दी कि मतलब ट्रीटमेंट लेना तो रेगुलर लेना, बीच में मत छोड़ना। बीच में छोड़ना तो मेरी गारंटी नहीं है। और मैंने अब हाँ बोल दिया। इसके 1 महीने बाद मेरे को आराम लगा, तो मैंने फिर रेगुलर लेना चालू ही कर दिया। पूरे बाल ही तो गायब हो गए थे। ये है ना, जो छोटे मोटे बच्चे थे थोड़े बहुत, बाकी सब निकल गए थे। पता ही भी नहीं चलता था बाल कहाँ है, कब गए कब नहीं गए। एलोपेशिया हुआ था। मेरे को डॉक्टर साहब ने मॉडर्न होम्योपैथिक की दवाई दी, जो पहले 15 दिन की दी, फिर 15 दिन का और दिया, फिर ऐसे बढ़ाते बढ़ाते थोड़ा थोड़ा करके महीने का कर दिया। 15 दिन में मेरे को आराम आने लगा था, इसलिए मैंने उनको नहीं छोड़ा। अब मेरे को पूरा विश्वास हो गया, पर भरोसा भी हो गया। मेरे घर वाले भी मेरे से परेशान थे, बोला नहीं तुम्हारा गंजापन है। तो मेरे बच्चे भी मेरे को गंजापन बोलने लगे थे, मेरे दोस्त भी बोलने लगे थे। मैं टोपी लगाता था ना, तो मेरे दोस्त बोलते थे नहीं ये टोपी है, ये टोपी का ही निकाल निकाल के फेंक देते थे मेरे मजे लेने के लिए। तो मेरे को बहुत शर्मिंदा होना पड़ रहा था, इसलिए मैंने डॉक्टर साहब से सलाह ली और जो उन्होंने बताया वो मैंने करा। हर तरह से फोन पे भी ऐसा कुछ नहीं है, फोन पे भी बात हो जाती उनसे कि सर दवाई कैसी लेना है कैसी नहीं लेना है। अगर भूल गए ना तो फोन पे भी बता देते हैं। इसमें कोई परहेज नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, बस आपके ऊपर है। आपको जो करना है वो एक बार बता देंगे, उसका ट्रीटमेंट आप सही लेना। और जैसे मैंने लिया तो मेरा बाल पूरा आ गया। इसलिए तो अगर खर्चा ज्यादा नहीं करना हो तो आप कहीं से भी लो, मतलब दवाई तो सही लो। ये नहीं बोल रहा कि मैं ऐसा ही बोलूंगा, सही लो दवाई, टाइम पे लो और टाइम हमेशा वही रहना चाहिए। मेरे तो 15 दिन में आराम लग गया था और 3.5 महीने मेरे पूरे बाल आ चुके थे। फिर भी थोड़े थोड़े रह गए थे, तो 4 महीने में पूरे हो गए बाल। तो 4 महीने के अंदर अंदर डॉक्टर साहब ने मेरे बाल लाके दिए। डॉक्टर साहब का व्यवहार में कोई दिक्कत नहीं है, 1 नंबर डॉक्टर साहब है। कभी भी फोन लगा दो, आधी रात में भी लगाओगे तो फोन उठा के आपको जो भी समस्या है उसका हल बताएंगे। कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ हमको। बहुत बढ़िया, भूख भी उससे लगती थी ज्यादा। 3 बार दवाई लेते थे ना, तो तीनों टाइम खाना चाहिए मेरे को। ऐसा नहीं कि दवाई की वजह से दवाई लेते थे, पर मैं जितना खाता था उससे 2 रोटी ज्यादा खाने लग गया था। डॉक्टर साहब से यही बोलूंगा, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, मेरे लिए तो सब कुछ है वही। और मेरे माँ बाप है ना, जो उनके लेवल में हमारे एक ही लेवल आ गए। जब माँ बाप ने संभाल के दिया तो डॉक्टर साहब ने 3-4 महीने में संभाल दिया। और भी कुछ होएगा तो वो भी और संभालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। मेरी गुजारिश है कि डॉक्टर साहब ऐसे ही देखते रहें और लोगों को ठीक करें। और हमारी तो यही निवेदन है कि बहुत जल्दी ठीक हों। बाकी लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि इधर उधर भटकने की कोई जरूरी नहीं है। हजारों लाख रुपए खर्च कर दिए, वो बाल नहीं उनके आए अभी तक। मेरे पास कॉल आता है उनका, पर मैं उनको बोल ही देता हूँ वहाँ जाओ, वहाँ से आप सलाह लो। मॉडर्न होम्योपैथ के पास जो भी है, अपने डॉक्टर अर्पित चोपड़ा, उनके पास जाओ, उनसे सलाह लो। इसके बाद ट्रीटमेंट चालू करो आप। फिर आपकी जो इच्छा होगी ना वो आप करो।
ऐसा है। अगर आपको करवाना है तो आपकी मर्जी, फिर आपको ही खर्च करना है, करते रहो। आराम तो उसी दवाई से हो। मैंने एक मेडिकल से ले ली, ये प्राइवेट डॉक्टरों से ले ली, इससे कोई आराम नहीं लगा, कहीं कुछ भी नहीं मिला मेरे को। पर आना फिर मैं यहाँ मिल गया मेरे डॉक्टर साहब, तो मेरे को बहुत अच्छा रहा, कम खर्चा हुआ मेरा, ज़्यादा भी नहीं हुआ, बाल उन्होंने ला के दिए। अब हमारे बच्चे भी मजाक नहीं उड़ाते, ना दोस्त भी उड़ाते, ना आस पड़ोस वाले। वरना पहले तो बोलते गंजा, अपन टोपी, कहीं क्या क्या नाम रख दिए थे उन लोगों ने। मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मैं आज बढ़िया खुशहाल जिंदगी जी रहा हूँ। मेरे बच्चे भी खुश हैं, मेरे सब घर परिवार सब खुश है कि मेरे बाल आ चुके। और पहले नहीं आ रहे थे ना, तब मेरे परिवार ना सब घर सब दुखी हो गए थे कि इस उम्र में अगर बाल चलेगा ना तो कब होंगे, गंजापन रहेगा तो बूढ़ापन लग गया हो। तो फिर इस उम्र में मेरी ये इमेज कम से कम 26 साल ही है, अभी ज्यादा भी नहीं है, कम से कम 40 साल होता तो मानते कि चलो बाल गए। नमस्कार।